दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सारे प्रयासों को विराम देते हुए कल अचानक 500 करोड़ के कोयला घोटाले के सरगना या प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अचानक कोर्ट में सरेंडर कर दिया और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 12 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया। इस नाटकीय घटनाक्रम में कितने ही सवाल हैं जो लोगों के जेहन में आएंगे और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सूर्यकांत तिवारी अपनी जुबान खोलेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि सूर्यकांत तिवारी की छत्तीसगढ़ में रहने वाली हर सत्ता और दमदार नेताओं तक पहुंच रही है। उनकी पहुंच इस कदर है कि वे सीधे अधिकारियों को निर्देश देते थे, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। ऐसी परिस्थिति में जब सूर्यकांत तिवारी अब ईडी के हिरासत में हैं, 12 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी, तब क्या सूर्यकांत तिवारी अपनी जुबान खोलेंगे। आसान नहीं है ईडी के लिए सूर्यकांत तिवारी की जुबान खुलवाना, क्योंकि सूर्यकांत तिवारी यदि जुबान खोलेंगे तो यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और इस भूचाल में किसी भी पार्टी के नेता के बच जाने की उम्मीद नहीं है। और सूर्यकांत तिवारी भी यह बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने न्यायालय में कहा कि उनकी जान को खतरा है, विरोधियों के षड्यंत्र की वजह से उन्हें फंसाया गया है। शुरुआत कहां से की जाए, उस इनकम टैक्स के छापे से या फिर कल सरेंडर होते सूर्यकांत तिवारी। लेकिन इन सवालों के बीच इस दौरान ईडी ने जो मशक्कत की है या सर्कस की है, उसके परिणाम क्या निकलेंगे यह तो भविष्य में पता चलेगा। कल ही ईडी के अफसरों ने महासमुंद के रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर 75 से अधिक रजिस्ट्रियां जब्त की गई हैं। इसके पहले की छापेमारी में ईडी ने 6.5 करोड़ रुपए केस के साथ सोने चांदी के जेवरात, जमीन के कागजात, लेन देन के कागजात बरामद किए थे, जब्त किए थे। और इन सारे साक्ष्यों को मिलाने के लिए चिप्स के दफ्तर में भी छापेमारी की गई। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के दफ्तर में भी छापेमारी की गई। रानू साहू के पति और खनिज विभाग के प्रमुख जेपी मौर्य सहित कई कारोबारियों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों को एक सूत्र में पिरोकर सूर्यकांत तिवारी का मुंह खुलवाया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सूर्यकांत तिवारी जिस तरीके से सक्रिय रहे कोयला के कारोबारी में, उनकी सत्ता तक बैठ रही है। और सत्ता किसी की भी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की हो या अजीत जोगी की हो या फिर भूपेश बघेल की हो, ऐसे दमदार या ऐसे मजबूत कारोबारी को घेर लेना और उसकी जुबान खुलवा लेना इतना आसान काम नहीं है। तब याद आता है वह स्टाम्प घोटाला जिसमें तेलगी फंसे थे, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी तमाम परिस्थितियां इस देश में कई उदाहरणों के साथ मौजूद है, जब उम्मीद की जाती थी कि आरोपी नाम लेकर राजनीतिक बवाल मचा सकते हैं, लेकिन आरोपियों ने चुप्पी साध रखी थी। तो क्या सूर्यकांत तिवारी भी चुप्पी साध लेंगे, या जो साक्ष्य मिले हैं ईडी को उन्हें जोड़कर सूर्यकांत तिवारी पर यह दबाव बना पाएंगे कि वह नाम ले। फिलहाल तो 3 आरोपी पहले ही ईडी के हिरासत में हैं या जेल में चले गए हैं। आईएएस समीर बिश्नोई जो चिप्स के प्रमुख हुआ करते थे और पहले खनिज विभाग में थे,
दूसरा वकील लक्ष्मीकांत तिवारी और तीसरा कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल। बहुत सारे लोग निशाने में हैं। 1.5 दर्जन लोगों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की है। उसमें IAS रानू साहू भी हैं, तो उनके पति JP मौर्य भी हैं। ईडी ने रिमांड पत्र में मुख्यमंत्री के सबसे खास अफसर का भी नाम का जिक्र किया है और ऐसी तमाम परिस्थितियों में सूर्यकांत तिवारी जब 12 दिन ईडी की हिरासत में रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो क्या कुछ कड़ी जुड़ेगा, यह लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है। लेकिन इस देश में चल रहे भ्रष्टाचार, सत्ता माफिया और अफसरों के गठजोड़ से आम आदमी का पैसा लूटने के इस तमाम खेल में ईडी कहां तक पहुंचेगी? क्या सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से ईडी की दखल दूसरे विभाग तक भी पहुंच पाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि सूर्यकांत तिवारी की धमक या पहुंच PWD में भी था, जल संसाधन विभाग में भी था। तो क्या ये सारे विभाग ईडी के जांच के दायरे में आएंगे? शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेन देन की बात उठते रही है और पिछले साल तो एक फर्जी सूची भी प्रकाशित हो चुकी थी, जिस पर एक अखबार के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, पूछताछ हुई थी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच सूर्यकांत तिवारी ने जब सरेंडर कर दिया है, तो यकीन मानिए कि ईडी के लिए उनका मुंह खुलवाना बेहद मुश्किल काम है। तो क्या सूर्यकांत तिवारी 3 या 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं? यह भी एक सवाल लोगों के मन में है। यकीनन दिल्ली में जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पिछले 6-7 महीनों से नहीं छूट पाए हैं, जेल में हैं, तो क्या वर्तमान में जिन्हें आरोपी बनाया गया है वे लोग भी लंबे समय तक जेल की सलाखों पर रहेंगे और उसके बाद टूट जाएंगे? यह भी एक सवाल है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कल जिस तरीके से सूर्यकांत तिवारी ने सारे कयासों को विराम देते हुए कोर्ट में सरेंडर किया है, वह भी एक जांच का विषय हो सकता है कि आखिर सूर्यकांत तिवारी इतने दिनों तक फरार रहने के बाद अचानक सरेंडर क्यों किए? क्या सचमुच उसकी जान को खतरा था? उन्हें किसी से धमकी मिल रही थी? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो अब सामने आने की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर आकाश टिका है, दुनिया टिकी है। और ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ होगा, यह 12 दिनों के बाद पता चलेगा। यानी 10 नवंबर को ईडी फिर सूर्यकांत तिवारी को न्यायालय में पेश करेगी। उसके पहले क्या कुछ होगा, और भी कई लोगों के निवास या दफ्तरों में छापेमारी होगी। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। धन्यवाद।